मेरा अभी सूर्य में शुक्र चल रहा है सर। अभी चलिए आपकी कुंडली पे ही हम काम करते हैं, अभी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आपके चल रहा है सूर्य में शुक्र, है ना? तो लगभग लगभग हम्म। 1 साल की, ये जो है 1 साल का ही होता है ये अंतर्दर्शन। हमें हम्म। नहीं जानना है कि कब स्टार्ट हुआ है कब खत्म होगा, ठीक है? उसके उससे कोई मतलब भी नहीं है। क्या परिणाम मिल सकता है वो हमें देखना है। आपको जो मैं प्रश्न पूछूंगा सिर्फ उतना ही आंसर दीजिएगा, ज्यादा नहीं। आपके कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है, वीनस कहाँ बैठा है? शिल्पा जी आपकी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस वृष किसके राशि। 12th हाउस? मेरे 12th हाउस, आपके 12th हाउस, ज्योति जी के 12th हाउस, अरिंदम जी के 12th हाउस। राशि बताइए, राशि। वृष राशि। एग्जैक्टली, अब जब वही पूछ रहे हैं कि आपके कुंडली में जो है, इसलिए मैंने पूछा जो होता है। तो इनके कुंडली में वृषभ राशि में शुक्र बैठा है, 2 नंबर राशि, और यहाँ शुक्र बैठा है, वीनस। तो इसको हम लगन मानेंगे। अभी बाकी उनके लगन कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या शुक्र के साथ वृषभ राशि में और कोई ग्रह है? केतु। क्या और कोई ग्रह है? नहीं। मिथुन राशि में कौन सा ग्रह बैठा है? बुध, शनि और ये सूर्य। कर्क राशि में कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्र मंगल। सिंह राशि में कौन सा ग्रह बैठा है? सिंह राशि में कोई नहीं, कन्या में भी कोई नहीं, तुला में? तुला में भी कोई नहीं। वृश्चिक में? राहु। करेक्ट। धनु में? धनु में भी कोई नहीं, मकर में भी कोई नहीं, कुंभ में बृहस्पति। मीन राशि में? कोई नहीं। और मेष में? कोई नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो कितने आसानी से। तो आपका लगन क्या है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब आपके जो चल रहा है वो चल रहा है आपके सूर्य प्लस वीनस। तो हमने क्या किया, वीनस जहां बैठा है उसको हमने 2 नंबर का लगन बना लिया। इसलिए हर अंतरदशा के साथ चार्ट बदलता जाएगा। ठीक है? तो ये ठीक। शुक्र को हमने बना लिया। अब देखो शुक्र में लगन भाव का स्वामी कौन है? लगन भाव का शुक्र। स्वामी, हाँ, लगन भाव का। अब देखो यही पे खेल है सारा। तो हम यहाँ 1 नंबर पॉइंट्स लिखते हैं। 1 नंबर पॉइंट्स लिखते हैं। लग्ना लॉर्ड वीनस, शुक्र है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओन हाउस, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है। तो लग्ना लॉर्ड वीनस इन द ओन हाउस, लगन भाव का स्वामी लगन में बैठा है और स्वयं के घर में बैठा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है। दूसरे घर का स्वामी, नंबर पॉइंट टू टू, सेकेंड लॉर्ड कौन है? सेकेंड लॉर्ड जो है वो है यहाँ आपका बुध, बुध। मरकरी है। ठीक है। हम्म। सेकेंड लॉर्ड मर्क्यूरी, वो कहाँ बैठा है? सेकेंड में बैठा है, हाँ। ओन हाउस में बैठा है। ये भी अच्छा है। तीसरे घर का स्वामी, पॉइंट नंबर 3, थर्ड लॉर्ड। चंद्रमा। थर्ड लॉर्ड जो है यहाँ वो है मून, है ना? हम्म। है कि नहीं? और वो भी हम्म। ओन हाउस में बैठा है। हम्म। ये भी अच्छा हो गया। चौथे घर का स्वामी कौन है? फोर्थ लॉर्ड, 4 नंबर पॉइंट,
सूर्य। लॉर्ड सन, करेक्ट। वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है सेकंड में, है ना। हम्म। और इनिमिकल साइन, सूर्य के लिए बुध जो है, बहुत सारे लोग बताएंगे कि सम है, नैसर्गिक है, ऐसा कुछ नहीं, इनिमिकल। ठीक है, मा- नहीं, सूर्य बुध इनिमिकल, मैंने बता दिया, उसको आपको वहीं पे हम्म, ध्यान में रखना। सूर्य और बुध में अच्छे संबंध नहीं है। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट, नंबर 5 क्या है? पांचवें घर का स्वामी कौन है? मर्क्यूरी, है ना। हम्म, फिफ्थ लॉर्ड मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? सेकंड में बैठा है, ओन हाउस में बैठा है, ये भी अच्छा रहेगा। छठे घर का स्वामी, अब 6 पॉइंट, सिक्स लॉर्ड कौन हो गया आपका? सिक्स लॉर्ड हो गया आपका शुक्र। शुक्र, वीनस। ये इन कहाँ बैठा है? उन- लग्न में, फर्स्ट हाउस में बैठा है, हाँ, ओन हाउस में बैठा है ना। अब आ जाओ, हम्म, सेवेंथ लॉर्ड कौन है? सेवेंथ लॉर्ड, शुक्र। सेवेंथ लॉर्ड इज, सेवेंथ लॉर्ड मंगल, मंगल, मंगल। हाँ, सेवेंथ पॉइंट में जाओ, आप ही की कुंडली है। सेवेंथ लॉर्ड जो है वो है मार्स। ये कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में बैठा है। और कहाँ बैठा है? डेबिलिटेटेड। हम्म, ठीक है। अब चले आओ 8 नंबर पे, पॉइंट 8। एट लॉर्ड कौन है? जुपिटर। हम्म, वो कहाँ बैठा है? वो आपका बैठा है 10th में, टेंथ। परंतु इनिमिकल साइन। ठीक है। अब आ जाओ हम्म, 9th पॉइंट, आपका 9th लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। वो कहाँ बैठा है? थर्ड, सेकेंड हाउस में बैठा है, मतलब शुक्र से हम्म, दूसरे घर में बैठा है, और फ्रेंडली हाउस हम्म, में। हम्म, ठीक है। अब आ जाओ 10th पॉइंट, आपका 10th लॉर्ड कौन हो गया? सैटर्न। अगेन सैटर्न। वो कहाँ बैठा है? सेकंड में बैठा है। वो कहाँ बैठा है? फ्रेंडली साइन। फ्रेंडली साइन। 11th पॉइंट, आपका 11th लॉर्ड कौन है? जुपिटर इन टेंथ। वो बैठा है 10th भाव में और शत्रु के घर में। आपका 12th लॉर्ड कौन है? मार्स। मंगल। हम्म, डेबिलेटेड। करेक्ट। वो कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में और डेबिलिटेशन। ठीक है। अब देखो, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से ग्रह स्वयं के घर में बैठा है, कौन से ग्रह नीच का है। ये दोनों चीजों को देखना है। जो ग्रह नीच का है उससे संबंधित खराब परिणाम मिलेगा। जो ग्रह 6-8 में चला गया, खराब परिणाम मिलेगा। जो ग्रह उच्च का है, मित्र के क्षेत्र में है, स्वयं के घर में है, और 6-8-12 में नहीं है, उससे अच्छे परिणाम मिलेगा, एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं, इस कुंडली में अगर हम देखें तो हमें जो आइडेंटिफाई करने को मिला है कि ये एक ओन हाउस में है, लग्न का स्वामी ओन हाउस में है, सेकेंड लॉर्ड ओन हाउस में है, थर्ड लॉर्ड ओन हाउस में है, फोर्थ लॉर्ड जो है ये इनिमिकल साइन में चला गया। ठीक है, पहली बात। फिफ्थ लॉर्ड जो है वो भी ओन हाउस में है। ठीक है। सिक्स लॉर्ड जो है वो भी ओन हाउस में है, लेकिन सेवेंथ लॉर्ड ये थोड़ा सा डेबिलिटेटेड हो गया, है ना। एट लॉर्ड जुपिटर इनिमिकल साइन में है, नाइन्थ लॉर्ड सैटर्न फ्रेंडली साइन में है, टेंथ लॉर्ड सैटर्न फ्रेंडली साइन में है, इलेवेंथ लॉर्ड सैटर्न जुपिटर इनिमिकल साइन में है, और ये पुनः मंगल डेबिलिटेटेड हो गया। तो इस पूरे शुक्र की जो अंतरदशा है, मतलब शुक्र की अंतरदशा में इनको जो खराब परिणाम मिलेगा वो 7 और 12वें घर से संबंधित खराब परिणाम मिलेंगे। और 1, 2, 3, 5, ठीक है, 6 इससे संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या होगा? इनको अगर कोई स्वयं की कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगा, इनके व्यक्तित्व में चेंज होगा, आर्थिक स्थिति में जो है वो सुधार होगा। ठीक है। इनकी छोटी यात्राएं होगी इस समय में, लेकिन घर मकान के सुखों में थोड़ी सी कमी रहेगा। संतान के लिए ये समय बड़ा इनके लिए अच्छा रहेगा।
इनकी जो रोग और ऋण है इनके स्वयं के, उससे इनको छुटकारा मिलेगा। परंतु सप्तम भाव से संबंधित विषय में इनको बहुत खराब परिणाम मिलेगा, पति को लेकर परेशानी हो सकता है। आठवें घर का स्वामी जो है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए कोई मृत्यु के समाचार प्राप्त होना, परिवार में किसी का निधन हो जाना। नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है, फिर भी इनका भाग्य इनका साथ देगा। इनकी इनकी स्वयं के कर्म जो है वो बहुत अच्छे चलेंगे। इनकी जो है एकादश भाव में नए मित्रता या बहुत अच्छे गेन जिसको कहते हैं वो होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 12वां घर यानी कि थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन, बेड प्लेजर, इस प्रकार की चीजों में कमी होगा। तो मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो मंगल की वजह से इनको चीजें खराब होती है। मंगल जिन जिन भावों का स्वामी हो रहा है या जो जी जी चीज है, जैसे 12वें घर का स्वामी हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये आपके कुंडली के अनुसार जो है 7वें घर का स्वामी हो गया, तो इन दोनों विषयों से संबंधित चीजों में इनको खराब परिणाम मिले। तो समझ में आया शिल्पा जी थोड़े बहुत? हाँ सर। हम्म, तो अभी आपको क्या करना होगा, अभी जो है आपको अंतरदशा स्वामी को जो है वो आपको बनाना पड़ेगा लग्न। मैं एक कुंडली बोलूं क्या? हाँ एक कुंडली बोलूं क्या, प्लेनेट बोलूं? हाँ, कुंडली बिल्कुल बताना, रुक जाओ थोड़ा सा, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सर मतलब जब तक सूर्य में शुक्र की दशा रहेगी तब तक जो जो माइनस आया है तब तक उसमें खराब दशा फल मिलेगी। बिल्कुल, इसलिए आपके जब आप लगन से विचार करोगे तब देखोगे कि अलग रिजल्ट आ रहा है, और अब जब ऐसे विचार करोगे तो देखोगे अलग। बताओ प्रसेनजीत घोष, कौन हाँ से जी ग्रह की दशा में कौन से जुपिटर। ग्रह की अंतर्दशा चल रहा है, पहले ये बताओ। शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी वही चाहते थे कोई राहु केतु की बात करें। सन प्लस वीनस प्लस राहु, है ना? तो हमें किसको हाँ, देखना है? सबसे पहले राहु को देखना है कि राहु, राहु के। बताओ राहु कहाँ बैठा है? राहु आपका कन्या राशि में बैठा है। कौन से राशि में? राहु मंगल, कन्या राशि। कन्या राशि यानी कि 6 नंबर में। राहु के साथ कौन बैठा है? ये अच्छे। राहु मंगल बुध सूर्य मार्स, मरकरी एंड सन। मरकरी सन। सन, हाँ। उसके बाद हो गया, हाँ, उसके बाद आपके हो गया उसमें 7 में कोई नहीं है। 8 में कोई 7, हाँ 7, 8 में कोई नहीं है। 9 में आपका शनि है। 10 में आपका मकर में कोई नहीं है। 11 में भी कोई नहीं है। 12 में आपका केतु बैठा है। 12 में केतु। 1 में कोई नहीं। 2 में कोई नहीं। 3 में चंद्रमा है। ओ 12 में आपका क्या केतु हो गया, हाँ। 4, 5, 6, 7। और आपका 1 में गुरु है सर, 1 में गुरु। 8 में सर वृश्चिक राशि में गुरु बैठा है। ओके, वृश्चिक राशि में गुरु, वृश्चिक में। और शुक्र? और शुक्र बैठा है आपका सिंह राशि में। तो बहुत इजी हो गया देखो अब। तो ये जैसे राहु जहां बैठा है, हमको जैसे मैं पहले ही बता रहा हूं कि उसको हमें क्या करना है, लगन मान लेना है। ये हो गया राहु, सो इट विल बी ट्रीटेड एज लगन। ये हो गया हमारा लगन, ठीक है। राहु जहां बैठा है वही लगन, तो इसलिए हमने 6 नंबर के लगन बना लिया। चार्ट हर अंतरदशा में बदलता जाएगा, इसलिए आपके 9 चार्ट अलग बनेंगे। जो मुख्य कुंडली है वो तो बनता ही बनता है, इसके अलावा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु को लगन मान के भी हमें कुंडली बनानी जो है वो पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका लगन, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एक करके जैसे हमने किया था, तो एक लगना लॉर्ड कौन है भाई? लगना लॉर्ड कौन है बताओ? मरकुरी है ना? वो है लगना जी। लॉर्ड। मरकुरी कहाँ बैठा है? ओन हाउस में बैठा है। कौन हाउस में? बस। सेकेंड लॉर्ड कौन है भाई? सेकेंड लॉर्ड है वीनस, है ना? वो कहाँ बैठा है? वो 12th में बैठा है और इनिमिकल साइन में बैठा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, हाँ जी सकती है। हाँ, एकदम ऐसे ही आपको समझना है। थर्ड लॉर्ड कौन है? थर्ड, मंगल हाँ, थर्ड लॉर्ड जो है वो हो जाता है इन मार्स। लग्न, वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है, एनिमिकल साइन, हाँ, लग्ना में, और बैठा है इनिमिकल। ठीक है। फोर्थ लॉर्ड कौन है? फोर्थ लॉर्ड हो गया ये आपका जुपिटर, जुपिटर। करेक्ट। वो कहाँ बैठा है? वो आपका बैठा है थर्ड में, फ्रेंडली थर्ड साइन। हाउस, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? फिफ्थ लॉर्ड जो है जुपिटर, फिर सैटर्न, है सैटर्न, सैटर्न। वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है फोर्थ में, है ना? और कहाँ बैठा है? इनिमिकल। इनिमिकल ही मानेंगे। सिक्स लॉर्ड कौन है? सिक्स लॉर्ड जो है अगेंस्ट सैटर्न, सैटर्न। वो कहाँ बैठा है? वही फोर्थ में बैठा है, और एनिमिकल, इनिमिकल। ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड कौन है? जुपिटर हाँ, इन थर्ड, रुको जरा। सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर, है ना? वो कहाँ बैठा है? थर्ड में बैठा है, फ्रेंडली हाउस में बैठा है। अब आ जाते हैं एट लॉर्ड। वो कौन है? वो जो हो जाता है आपका मार्स। मार्स, वो कहाँ बैठा है? लग्ना, लग्न, लेकिन इनिमिकल। एनिमिकल, नाइन्थ लॉर्ड कौन हो जाता है? वीनस करेक्ट। इन ट्वेल्थ, हाँ, ट्वेल्थ इन और एनिमिकल, इनिमिकल। एनिमिकल, टेंथ लॉर्ड कौन है? मरकरी हम्म, कहाँ पे इन बैठा? लग्न, लग्ना और ओन। ओन हाउस, करेक्ट। इलेवेंथ लॉर्ड कौन है? मून। मून कहाँ पे इन बैठा? टेंथ, इनिमिकल साइन, बुध के घर में। एनिमिकल, ट्वेल्थ लॉर्ड कौन हो गया? सन। सन कहाँ पे बैठा है? लग्न में। इन इनिमिकल। लग्न, एनिमिकल, बस, शत्रु के घर में। तो शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा जो है वो चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लग्न भाव का स्वामी लगन में बैठ गया, तो इनको इस समय में शरीर से संबंधित जो चीजें है उसमें कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वो बाकी चीजें बताएंगे। ठीक है। दूसरे घर का स्वामी कौन है? शुक्र है। वो कहाँ चला गया? 12वें घर में चला गया, और शत्रु के घर में। तो पहला 12वां 6 8 12 में चला गया तो नेगेटिव रिजल्ट्स। उसके बाद शत्रु के घर में तो महा नेगेटिव रिजल्ट्स। तो ये वर्तमान समय में इनको जो ये जो आर्थिक स्थिति वाला मैटर है, ये जो आर्थिक स्थिति वाला मैटर है, इसमें इनको डबल माइनस मिल जाता है, यानी कि ये खराब परिणाम देने वाला पीरियड रहेगा। तीसरे घर का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है, लेकिन वो भी शत्रु के घर में बैठा, राहु के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव नकारात्मक परिणाम देगा। चौथे घर का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। वो कहाँ बैठा है? तीसरे घर में, मित्र के घर में बैठा है, तो चौथे घर में कोई दिक्कत नहीं। 6 8 12 में भी नहीं बैठा, और दुश्मन के घर में भी नहीं बैठा, तो ठीक रिजल्ट। पांचवें घर का स्वामी कौन है? शनि। वो कहाँ चला गया? चौथे घर में चला गया। 6 8 12 में नहीं है, परंतु दुश्मन के घर में, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं, मिक्स्ड रिजल्ट। छठे घर का स्वामी कौन है? वो भी शनि है। कहाँ चला गया? चौथे घर में चला गया, लेकिन दुश्मन के घर में। सातवें घर का स्वामी कौन है? बृहस्पति। वो कहाँ चला गया? तीसरे घर में, मित्र के घर में। तो ये 6 8 12 में नहीं है, मित्र के घर में है, तो यहाँ भी ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा। आठवें घर का स्वामी कौन है? आठवें घर का स्वामी हो जाता है मंगल। वो कहाँ चला गया? लगन में, परंतु राहु के साथ युक्त और शत्रु के घर में, तो ये भी इनके लिए बहुत ही टफ टाइम हो जाएगा। नाइन्थ हाउस का स्वामी कौन है? शुक्र। वो भी चला गया यहाँ 12वें घर में, और इनिमिकल, भयंकर खराब रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। दसम भाव का स्वामी कौन है? बुध है, लगन में बैठे, तो ये अच्छा रिजल्ट देने में समर्थ है। एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा दसम में चला गया, लेकिन शत्रु के घर में है, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है। 12वें घर का स्वामी सूर्य, वो कहाँ चला गया? लगन में, शत्रु के घर में, तो ये, तो वर्तमान समय में ये भी खराब है। पहला ये देखो।
तो हम यहाँ से क्या प्रेडिक्शन करेंगे? हम यहाँ से प्रेडिक्शन करेंगे कि कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ी एक्सीडेंट हो सकता है इस समय में, इनको जो है हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कोई चोट लग सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, इस प्रकार की चीजें होने की जो है वो वर्तमान समय में इनको बनता है। और ये अपने आरोग्य के लिए कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, दूर की यात्रा कर सकते हैं, इस प्रकार की घटना भी घटित हो सकता है। ठीक है, शुक्र की महादशा में, राहु के अंतर्दशा में, हमें नहीं पता क्या सर होगा। आर्थिक परेशानी भी हो सकती है सर। आर्थिक परेशानी तो रहेगा, खर्चा तो रहेगा, सेकंड लॉर्ड इन द 12th, और वो भी दुश्मन के घर में। ठीक है, तो ये चीजें हो सकता है। समझ में आया घोष बाबू? एकदम क्लियर है। ये औरत अभी कलकत्ता में रहती है, फाइनेंस सेक्टर में बहुत नेगेटिव है। 2 नंबर बात है, इसके घर में सुख के हानि हो रहा है। 3 नंबर बात है, इसका संतान को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, संतान और उसकी संतान की बीवी को लेके, मतलब बहू को लेके। ऐसे जो है हमें प्रेडिक्शन करना है कि अंतर्दशा में क्या परिणाम जो है वो मिलेगा। ये एक दिन में इसमें आपको मास्टरी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे जितनी कुंडली आप करते जाएंगे, जितनी चीजें आप करते जाएंगे, तो उनको जो है वो बढ़िया रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अब हम एक और कुंडली लेंगे, आप में से किसी और एक का ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं बताऊंगा, ये अभी शुरुआत है, क्योंकि इसमें अगर आपको मास्टरी हो गए तो आप ये समझ लो, आपको कौन से दशा चल रहा है वो देखने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे बता दोगे इस व्यक्ति की कुंडली में जो है बृहस्पति की बृहस्पति शनि की अंतरदशा में इनके विवाह के योग बनते हैं, और 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 शनि की अंतरदशा में इनके विवाह के योग बनते हैं, और शनि की अंतरदशा में ही इनको अच्छे कर्म प्राप्ति के योग बनते हैं। अब मैंने ये क्यों बताया? सर एक डाउट, हाँ बोलो। प्रत्यंतर आप यूज कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। नहीं, प्रत्यंतर आपको फिर आप यूज कर ना सकते हैं ऐसी स्थिति में? नहीं, नहीं करना है हमें। दशा और ट्रांजिट दोनों को इकट्ठा मिलाना है। अभी हम दशा पे आपका कमेंट बता रहे हैं। ठीक है, अब मुझे कोई भी कुंडली दे दो, चलो, हमको नहीं पता इस कुंडली में विवाह कब हुआ है। हमने क्या बताया? हमने बताया शनि की अंतरदशा में। सर क्योंकि मरकरी ओन हाउस का है 7th लॉर्ड। अगर आप शनि को अंतरदशा स्वामी मान ले तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अगर आप 10th का भी इसीलिए है, अगर आप शनि एग्जॉल्टेड को, भी है ना उधर अगर कन्या। ये वाला जो घर है शनि का, ठीक है, ये वाला अगर आप मान लेते हो कि ये आपका लगन हो जाता है, तो सप्तम भाव का स्वामी कौन होता है? बुध होता है कि नहीं होता? बुध। और बुध Right. कहाँ बुध बैठा और है? स्वयं के घर में बैठा है। अगर फिर शनि की आप लगन मान लेते हो, शनि की अंतरदशा, तो दसम भाव का स्वामी कौन है? बुध। वो उच्च का होकर अपने स्वयं के घर में बैठा है। तो इस व्यक्ति की कुंडली में विवाह भी शनि की अंतरदशा देगा, कर्म से संबंधित चीजें भी शनि की अंतरदशा देगा। यही सच्चाई है। अब पता नहीं इनके पास इनके डेटा होगा कि नहीं, अगर ये देख पाए तो हम बता सकते हैं। आप में से कोई भी कुंडली ले लो, कोई भी। अब अगर आपको किसी को पता होगा तो देख लेंगे। चलो एक कुंडली लेते हैं हम इसमें। आप में से किसी का भी हम विवाह के बारे में बताते हैं, देखो इस अंतरदशा में आपकी विवाह होता है कि नहीं, चेक करो। सबको कम से कम विवाह का तो वो रहता है ना, कि भाई इस समय में हमारी विवाह हुई, इस समय में संतान हुई, ये तो रहता ही है, सबको तो याद रहता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, जी। स्वाति जी आपकी कुंडली या फिर किसी का भी कोई भी कुंडली मेरे को दे दो एक बार, जो जिनको जो भी है यहाँ। अच्छा, शिल्पा जी का तो हो सर गया। अगर किसी के चार्ट में एग्जॉल्टेड प्लैनेट भी ना हो और ओन हाउस में भी ना हो, मतलब ना उच्च का हो। then we have to see which planet is relatively stronger. ओके। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर प्लैनेट को हमें देखना है। सर उस टाइम में क्या मतलब तो एनिमी सर साइन और उसमें उनका एनिमी सर साइन को ही देखा फ्रेंडली साइन जाएगा? देखेंगे ना सर, हाँ, फ्रेंडली अच्छा अच्छा, साइन छोड़। देखेंगे। संगीता अपनी चार्ट बताओ, तुम्हारे चार्ट बताओ, खाली चार्ट बताओ। मतलब जी चार्ट का मतलब जी। लगन को छोड़ के मेष में कौन है? हाँ हाँ हाँ, मेष में गुरु है और केतु है। एक सेकेंड, मेष में है इनका जुपिटर एंड केतु, करेक्ट। वृषभ में कौन है? कोई नहीं। 2 नंबर में कोई नहीं। 3 पर नंबर में? कोई नहीं। 4 नंबर में?
शनि। सैटर्न। 5 नंबर में, कोई नहीं, 5 6 में कोई नहीं। 6 में कोई नहीं। 7 में, राहु। ओके। 8 में, नहीं कोई नहीं। 9 में है सूर्य, बुध और मंगल। हो गया सन, हम्म। मार्स और मर्क्यूरी, है ना। 10 नंबर में, शुक्र। 11 नंबर में, नहीं कुछ नहीं, 11 12 में कुछ नहीं। 12 में कुछ नहीं। हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्रमा कहाँ है? और चंद्रमा 11 में है, सॉरी 11 में। तो ये हो गया सूर्य, हम्म। चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 2 3 जी। 4 5 6 7 8 9 हो गया। राहु। हम्म। अब हम्म। आप में से कोई भी बता सकता है कि इनकी कौन सी अंतरदशा में विवाह हुए होंगे, कौन कौन सी अंतरदशा में संतान हुए होंगे? बताओ। हमें नहीं पता कब क्या चलने वाला है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कुंडली की जो मेथड मैंने बताया उसके हिसाब से कौन से अंतरदशा में विवाह हुए हैं। देखेंगे, देखते हैं। पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य से 7वें घर का स्वामी कौन है? नहीं, एक एक करके आओ ना। मैरिज के बारे में देखते हैं। मैरिज में देखते हैं, क्या मैरिज में सूर्य में हो सकता है? सूर्य को अगर हम लगन मानेंगे तो सूर्य से 7वें घर का स्वामी बुध है। बुध कहाँ बैठा है? घर में बैठा है, लेकिन एक्सॉल्टेड नहीं है, ओन हाउस का नहीं है। चलो, उसके बाद आ जाते हैं, क्या मून में हो सकता है? मून को लगन मान लेते हैं तो 7वें घर का स्वामी जो है वो सूर्य हो जाता है। सूर्य मित्र के राशि में है पर एक्सॉल्टेड नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद ले लेते हैं मार्स को। ठीक है, मार्स में लगन बनाते हैं मार्स को। मार्स जहां बैठा है, मंगल जहां बैठा है, मंगल भी वहीं पे बैठा है सूर्य बुध के साथ। उसके सप्तम भाव का स्वामी बुध है। ठीक है, वो लगन में बैठ गया, यानी कि ये एक इंडिकेशंस है। यानी कि ये जो 2 प्लैनेट्स हो गया हमारा, ये सन में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल, क्योंकि 7वें घर का स्वामी लगन में आ गया। और मार्स में भी पॉसिबल। ठीक है, अब मरकरी में भी पॉसिबल। क्यों पॉसिबल? मरकरी में भी पॉसिबल क्योंकि मरकरी को अगर हम लगन मानेंगे तो 7वें घर का स्वामी बुध है, वो लगन में आ जाता है, यानी कि सीधा उसका इंपैक्ट या दृष्टि पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या बृहस्पति में संभव है? बृहस्पति में देखते हैं। बृहस्पति जहां बैठा है उससे ले लो, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र कहाँ पे बैठा है? शुक्र मकर राशि में बैठा है, पॉसिबल नहीं है, उसमें राहु बैठा है, अच्छा नहीं है। इसके बाद वीनस में चले जाते हैं। क्या वीनस की दशा या अंतरदशा में पॉसिबल है? विशेषकर अंतरदशा में शुक्र को अगर हम ले लेंगे तो 7वें घर का स्वामी जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ है? कुंभ राशि में बैठा है। शनि और चंद्रमा में चेंज है, एक्सचेंज है, तो वीनस में मोर पॉसिबिलिटी। और क्या है? शनि में आ जाते हैं, सैटर्न। सैटर्न में क्या है? सैटर्न में अगर हम देखें तो शनि से सप्तम भाव का स्वामी अगेन सैटर्न, इसमें भी पॉसिबल। तो हमने क्या निकाला? हमने देखा कि चंद्रमा की महादशा में या अंतरदशा में विवाह नहीं हो पाएगा, जुपिटर में नहीं हो पाएगा। राहु केतु को देख लेते हैं एक बार, अगर उसमें होता है तो राहु से सप्तम भाव का स्वामी है मंगल। मंगल कहाँ पे है? धनु में, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं केतु पर। क्या केतु में होगा? केतु से सप्तम भाव का स्वामी जो है वो कौन है? केतु जो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, वो मकर राशि में है, उतनी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने कुछ प्लैनेट्स को निकाल दिए हैं, जैसे चंद्रमा में नहीं होगा, ठीक है, जुपिटर में नहीं होगा, राहु में नहीं होगा, केतु में नहीं होगा। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी शुक्र में है, क्योंकि शुक्र का सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है जो एक्सचेंज में बैठा है। इसके अलावा शनि में पॉसिबल है, वीनस में पॉसिबल है, मार्स में पॉसिबल है, मरकरी में पॉसिबल है, सन में पॉसिबल है। तो ऐसे आपको रेक्टिफिकेशन जो है वो करते जाना है। अब आप बताओ, इनसे पूछा आ जाएगा कि आप बताओ कि आपके विवाह कौन सी दशा में, कौन सी अंतरदशा में हुई है। आपको देखो इनसाइट मिले। जी। बुध की अंतरदशा में हुआ था। मरकरी की अंतरदशा में हुई है, क्योंकि मरकरी की जी। अंतरदशा में हमने क्या लिखा था कि मरकरी में जो है ये पॉसिबल है, क्योंकि मरकरी को अगर आप लगन मान लेते हो, ठीक है,
तो मरकरी से सप्तम भाव का स्वामी स्वयं बुध है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये शुक्र वाला भी था। चलो अब आप लोग बताओ, इसी प्रकार से आप लोगों को बताना है कि इनकी संतान कौन से पीरियड में हुआ होगा। संतान संतान के लिए हम देखना पड़ेगा, संतान के लिए भी तो जाना पड़ेगा, इनके संतान के बारे में भी तो देखना पड़ेगा कि संतान कब हुई होगी। संतान को देखो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा सोच विचार मत करो, थोड़ा ऐसे पहले सारे प्लैनेट्स को लिख लो, मेरे तरह सारे प्लैनेट्स को लिख लो। यहाँ पहले लिखो सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, राहु, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सॉरी वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, सारे प्लैनेट्स लिख लिए। अब देखते हैं सूर्य यहां बैठा हुआ था, सूर्य, सन, मरकरी, मार्स यहां बैठा हुआ था, सन, और यहां था मार्स। ठीक है, तो सूर्य से 1 2 3 4 5 पंचम भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। ठीक है, तो मंगल खुद लगन में जाके बैठ गया, है ना। और यहाँ नंबर क्या है? ये 9 नंबर है, 9 नंबर का राशि है, ये 8 नंबर का है। और यहाँ बृहस्पति और मंगल में स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। तो सूर्य की महादशा में हम क्या करेंगे? टिक करेंगे, टिक, ये टिक हो गया। पॉसिबल। हाँ, चंद्रमा में देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5, उसका स्वामी कौन है? बुध। ठीक है, वो देख तो रहा है पर उतना अच्छा नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को ले लेते, 1 2 3 4 5, मंगल ये ज्यादा डबल टिक वाला। ठीक है, उसके बाद बुध को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, वो भी सिंगल टिक में आ जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे बृहस्पति को, 1 2 3 4 5, सूर्य नहीं हो पाएगा, नहीं। शुक्र को लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखो शुक्र से पंचम भाव का स्वामी स्वयं शुक्र है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाते हैं। शनि से 1 2 3 4 5 मंगल है, परंतु वो छठे घर में चला गया, इससे नहीं हो पाएगा। राहु 1 2 3 4 5, शनि है यहाँ बैठा है, एक्सचेंज है, पॉसिबिलिटीज तो है पर उतनी ज्यादा भी नहीं। ठीक है, केतु से 1 2 3 4 5 सूर्य है, नहीं आ रहा है। तो लगभग यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनके विवाह को हमने देखा कि बुध में हुआ है। और बुध में होने के बाद उनके जो है मंगल में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है बच्चे की जन्म होने की। ये मेरा असेसमेंट है, हो सकता है कि दूसरा भी कुछ हो जाए, परंतु इस प्रकार से हमें देखना है, क्योंकि ये एक आइडिया है, आपको जो है वो चीजें और बेहतर तरीके से मिल जाएगा। आप इनको बताना है कि आपके संतान का जो जन्म हुआ है वो कौन से अंतरदशा में हुआ है, बताओ थोड़ा। केतु केतु में हुआ है, संतान का जन्म जी। केतु में हुआ है। और पूरा दशा बताओ, कौन सी दशा में, कौन से अंतरदशा में हुआ है? कब हुई है संतान की जन्म, ये बता दो आप। कौन सी ईयर में हुई है संतान की जन्म? संगीता जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, 2007 में। 2007 में हुई है ना? जी जी, शुक्र का यहाँ पे डिस्टरबेंस आ रहा था। जी, शुक्र में हुआ है, 2007 28 जुलाई। 30 मार्च से 2007 से शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुआ। तो आपका शुक्र में हुआ है ना? जी जी। तो शुक्र में अगर होता है तो शुक्र में पॉसिबिलिटी था, क्योंकि शुक्र से पंचम भाव का स्वामी स्वयं शुक्र है, लगन में बैठा हुआ है। मंगल से पंचम भाव का स्वामी स्वयं मंगल है, लगन में बैठा हुआ है, अगर उस प्लैनेट को हम लगन मान लेते हैं। तो ये जो प्लैनेट शादी के लिए भी हमने देखा,
बुध से सप्तम भाव का स्वामी स्वयं था, लगन में बैठा हुआ है। तो अगर कोई भावपति उस प्रकार के भावों का स्वामी होकर उसी लगन में बैठ जाए तो उसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होते हैं, या फिर जो प्लेनेट एक्सॉल्टेड या फिर अपने स्वयं के घर का होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा सर मैं नहीं। ये किया सर एक मैं कुछ बोलना एक, चाहता एक हूँ सर। हेलो हाँ पूछो। सर, मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था कि जिसका शेड्यूल ज्यादा होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इस पूरा कुंडली में वो प्लानिट। नहीं देगा। इसको ये रूल आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप षडबल को ऐड मत कीजिए। षडबल में जो है कई प्रकार के बल होते हैं। बताओ षडबल में क्या क्या बल होते हैं, बताओ आप। षडबल में 6 प्रकार के बल होते हैं। अब नाम बताओ षडबल का, 6 प्रकार के बल का नाम बताओ ना। बल। मैंने सॉफ्टवेयर में देखा था, जहाँ शेड्यूल जिसको ज्यादा है वो प्लानिट बहुत जगह पर दशा अंतरा प्रत्यंतरा पे हर इवेंट पे इन्फ्लुएंस डाल रहा था, बहुत लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। नहीं नहीं, यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ उससे कोई संबंध नहीं। यहाँ हमें वो की प्लैनेट को फाइंड आउट करना है जो उस इवेंट को देगा। षडबल में क्या होता है, स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, दिग्बल, इस प्रकार के बल मिला के जो है वो होता है। जैसे मैं चाहता था कि अब इनके कुंडली में देखना चाहता था, अगर शेड्यूल लगा के देखेंगे तो इसको अब कौन सा प्लानिट आ रहा है उस पर देखना आसान हो नहीं जाएगा नहीं, मेरा अभी इसमें। अभी अभी बिल्कुल देखेंगे इस चीज को। आप घर में कर लेना, आराम से कर लेना, क्योंकि मैंने कर चुका हूँ। पिछले 35 वर्षों से मैं यही करता आ रहा हूँ। रोज कॉपी लेता हूँ, एक दिन में एक कॉपी खत्म हो जाता है। नया प्रिंसिपल को अडेप्ट करता हूँ, उसको 100 कुंडली पे अप्लाई करता हूँ, फिर बाद में जहाँ फेल्योरिटी हो जाता है फेंक देता हूँ। इसलिए गुरु से बात करने का सुविधा ये होता है कि गुरु के पास एक एक्सपीरियंस होता है। अगर आप स्वयं उस एक्सपीरियंस को गेन राइट, करने जाओगे तो आपको उतना वर्ष लग जाएगा, टाइम लगे। टाइम लगेगा। इसलिए मैं राइट, रेडीमेड दे रहा हूँ आपको, इसलिए आपको उस पर बिलीव करके आगे बढ़ना है। शटबल देख चुका हूं मैं, सर प्रकार के बल जो है वो देख चुका हूँ। आप शटबल तो विमशोपक बल का नाम नहीं सुना होगा, वो भी हमने अप्लाई करके देखा है। ठीक है, लेकिन उसमें काम नहीं करता मेरे भाई। जो मैं कह रहा हूँ वो ऋषियों के द्वारा दिए हुए एक ऐसे मेथड है जिसपे आप सोच भी नहीं सकते। चलो आज क्योंकि बहुत सारे में मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे में पॉसिबल पॉसिबल दिखा रहा था, उतने में पॉसिबल पकड़ना कैसे है उसके लिए मैं पूछ रहा था और बस। और 2 क्लास करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, इसी में और 2 अच्छा, क्लास में आपको ठीक पता चल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, है। ओके चलो ओके। आज के लिए शुभ रात्रि। ठीक। सर रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा।